अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के खुसूसियात क्या होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिक जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझना होंगे। तो इनके लिए ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक मैंने वीडियो बनाई है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सेकंड वीडियो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपने वो 2 वीडियो भी देखनी है, उनके मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली होते हैं क्या हैं। तो आपने ये वीडियो भी देखनी है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर गिवन बिलो। हमारे पास यहाँ पर कुछ खुसूसियात है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सोर्स। इससे मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सोर्स, इनका ज़रिया क्या है, कहाँ से आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, एनिमल, प्लांट एंड मिनरल्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो हम जानदारों से लेते हैं या गैर जानदारों से लेते हैं। जैसे कि एनिमल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, फैट्स हैं, ऑयल हैं, प्रोटीन वगैरह है। प्लांट से भी हमें काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, जैसे कि विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं। ठीक है, और इस तरह मिनरल्स हमारे पास यहाँ पर मिनरल से मतलब है जैसे पेट्रोलियम है। ठीक है, पेट्रोलियम से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल वगैरह हैं। बाकी जो गैसेस वगैरह हैं जैसे सीएनजी है, एलपीजी है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन वगैरह, तो ये सारे जो कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक या तो हम लिविंग थिंग से लेते हैं या तो हम मिनरल से लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्पोजिशन की बनावट, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनावट क्या होती है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें जो कार्बन है ना, ये की एलिमेंट है। मतलब ये आपको एक बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये आपको नज़र आता है। आपको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देखते हैं तो उनमें आपको कार्बन नज़र आता है। कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं ऑर्गेनिक जिनके अंदर आपको कार्बन नज़र नहीं आता, लेकिन वो डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब ये है कि वो जो कंपाउंड होते हैं वो भी किससे निकले होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकले होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन हम इस तरह पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है अमोनिया। देखो अमोनिया के अंदर आपको कार्बन तो नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी अमोनिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये अमोनिया निकला हुआ है किससे, प्रोटीन से, और प्रोटीन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो आपने ये बातें याद रखनी है। सो कार्बन इज़ द की एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें कार्बन एक की एलिमेंट है, एक बेसिक एलिमेंट है। आफ्टर कार्बन मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एलिमेंट इज़ हाइड्रोजन। तो कार्बन के बाद आपको जो दूसरा ज़्यादातर एलिमेंट नज़र आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो होता है हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑल्सो कंटेन हेलोजिन। हेलोजिन जो 7 ग्रुप एलिमेंट है उनको हेलोजिन कहा जाता है, जिनमें हमारे पास एग्जांपल है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटीन वगैरह। तो आपको हाइड्रोजन के बाद हेलोजिन भी नज़र आते हैं कार्बन के साथ, ऑक्सीजन भी नज़र आता है, सल्फ़र, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। तो मतलब आपको ये बात याद रखनी है कि जो हाइड्रोकार्बन है या हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन तो आपको नज़र आएगा ही। उनके अलावा भी आपको बहुत सारे एलिमेंट नज़र आ सकते हैं, जैसे हेलोजिन है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस वगैरह है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन बोथ टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखिए हम जानते हैं, हमने 9 में डिटेल में पढ़ा है कि कोवलेंट बॉन्ड की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक बॉन्ड हमारे पास कहलाती है पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक हमारे पास कहलाती है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आपको पोल नज़र आते हैं, एक पार्शियली नेगेटिव पोल होते हैं और एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज ये पोल्स बनाते हैं, और इन पोल की वजह से इनको पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिनके अंदर पोल्स नहीं बनते। अब मैं यहाँ पर डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको पोलर और नॉन पोलर वगैरह समझाने लग जाऊँ तो फिर हमारा जो टॉपिक है ना ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इनके लिए भी आप जो है ना 9th क्लास का जो हमारे पास चैप्टर है बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, तो इनको आप खुद रिवाइज कर लें। नहीं तो इन पे भी ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कोवलेंट बॉन्ड पे, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड पे, तो आप वो भी देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोलबिलिटी। सोलबिलिटी एक रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाइक डिजोल्व लाइक। मतलब इस रूल का मतलब ये है कि जो पोलर कंपाउंड हैं ये पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर कंपाउंड है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है। सो अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक रूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। कह रहे हैं हमारे पास जो रूल है लाइक डिसॉल्व लाइक रूल, इनके मुताबिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वाटर के अंदर क्या है, इनसोल्यूबल है। क्योंकि आपको ये बात याद रखनी है कि वाटर जो है ना ये पोलर कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इससे मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये वाटर के अंदर सोल्यूबल तो नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल है। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन बेंजीन,
कार्बन डाइसल्फाइड एंड ईथर। ये बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बेंजीन के अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर और ईथर के अंदर डिसॉल्व होंगे। एंड पोलर कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन अल्कोहल। अल्कोहल मतलब इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। जो नॉन पोलर कंपाउंड होंगे ये सोल्यूबल होंगे अल्कोहल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि वो पॉइंट जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए या पिघलना स्टार्ट हो जाए। और बॉइलिंग का मतलब ये है कि वो पॉइंट जिसमें कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर आपने बात याद रखनी है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वीक होता है। मतलब ये कम टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और कम ही टेम्परेचर पर ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है ना बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना वीक बॉन्ड होती है और आयोनिक बॉन्ड जो है ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोवैलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना आयोनिक बॉन्ड से वीक बॉन्ड होती है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इसकी वजह यह है कि इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो कोवैलेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्टिविटी। तो आपने याद रखना है कि इनकी जो रिएक्टिविटी है ये बहुत लो होती है, मतलब ये लेस रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। सो द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ वेरी लो। इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है एंड नीड अ स्पेसिफिक कंडीशन। और इनको रिएक्शन के लिए कोई कंडीशन चाहिए होती है, या तो इनको टेम्परेचर देना पड़ता है या इनको कोई कैटलिस्ट देना पड़ता है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करें। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आपको ये बात पता होगी कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और हीट को भी पास करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कंडक्टर्स। और जो चीज़ें करंट पास नहीं कर सकती उनको हम कहते हैं नॉन कंडक्टर, या उनको हम कहते हैं बैड कंडक्टर, या उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये आमतौर पे क्या होते हैं, ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो क्या है, कोवैलेंट बॉन्डिंग है। तो आपने ये बात याद रखनी है। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आमतौर पे ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं बिकॉज दे कंसिस्ट कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग है। क्योंकि कोवैलेंट बॉन्डिंग पे कोई चार्ज वगैरह नहीं बनते, ना तो माइनस चार्ज बनता है ना तो प्लस चार्ज बनता है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज का होना ज़रूरी है। इस वजह से जितने भी मेटल्स हैं वो सारे गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि ऑल मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता है कोवैलेंट बॉन्ड पे। तो इस वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये नॉन कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर्स होते हैं। कंबशन, कंबशन का मतलब क्या है, जलना। आपने ये बात याद रखनी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन सबको जलाया जा सकता है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंबस्टिबल एंड फ्लेमेबल। मतलब ये आग पकड़ते हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और इनका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, एंड प्रोडक्ट निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इस वजह से तो पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का मसला बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल जलाया जा रहा है, डीजल, CNG, LPG, मीथेन। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जलाए जाते हैं तो इनका एंड प्रोडक्ट निकलता है हीट और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर कंबस्टेबल। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये सारे आग पकड़ते हैं, ये सारे कंबस्टेबल हैं और फ्लेमेबल हैं। बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हैं ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। किसकी वजह से, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो ये रीज़न भी आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोर कंबस्टिबल, तो आपने रीज़न लिखना है बिकॉज ऑफ द हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। द कॉमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन ऑल केसेस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं तो जो कॉमन प्रोडक्ट बनता है वहाँ पर हीट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है बहुत कम है। सो दे आर लेस स्टेबल। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लेस स्टेबल ऑन हाई टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो है ना इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये लेस स्टेबल होते हैं बनिस्बत किसके, आयोनिक कंपाउंड के, हाई टेम्परेचर पर। सो ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे।